एक सवाल है, अगर तुम किसी औरत के पीछे भागना बंद कर दो, तो क्या वो तुम्हारे पीछे आएगी? ज्यादातर मर्द डर जाते हैं इस सवाल से। उन्हें लगता है, अगर मैं रुका, तो वो चली जाएगी। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। औरत तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं आती कि तुम कितना प्यार दिखाते हो, या कितना समझाते हो, या कितनी बार मैसेज करते हो। वो तुम्हारे पीछे आती है जब तुम्हारी मौजूदगी उसके दिमाग में एक खाली जगह छोड़ जाती है। ज्यादातर मर्द औरत को पाने की कोशिश में खुद को खो देते हैं, और जब मर्द खुद को खो देता है तो औरत का आकर्षण अपने आप मरने लगता है। आज मैं तुम्हें कोई चाल नहीं सिखाने वाला, न कोई लाइन, न कोई झूठा कॉन्फिडेंस। आज मैं तुम्हें वो 6 काम बताऊंगा जो अगर तुमने शोर किए बिना चुपचाप कर दिए तो औरत तुम्हारे पीछे चलने लगेगी, बिना ये समझे कि वो क्यों चल रही है। ये वीडियो उन मर्दों के लिए नहीं है जो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। ये उनके लिए है जो रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन और कंट्रोल चाहते हैं। इस वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि हर अगला पॉइंट पिछले से ज्यादा गहरा है और आखिरी बात तुम्हारी सोच बदल देगी। जब मर्द को कोई औरत पसंद आती है तो सबसे पहले वो अपनी दुनिया सिकोड़ना शुरू कर देता है। उसके दोस्त, उसकी रूटीन, उसका काम, उसकी आदतें, सब कुछ धीरे धीरे एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो सुबह उठते ही फोन चेक करता है, दिन में बार बार सोचता है कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। रात को सोते वक्त उसकी आखिरी सोच भी वही होती है। मर्द इसे प्यार समझता है, लेकिन औरत इसे डिपेंडेंसी समझती है, और डिपेंडेंसी औरत को कभी आकर्षित नहीं करती। औरत उस मर्द की तरफ खींचती है जिसकी जिंदगी में पहले से वजन हो, जिसकी जिंदगी में पहले से दिशा हो। उसे ऐसा मर्द चाहिए जो ये दिखाए, मेरी जिंदगी चल रही है, तुम उसके साथ चल सकती हो, लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। जब तुम उसके लिए अपने प्लान्स कैंसिल करते हो, अपने काम को टालते हो, अपने समय को सस्ता बनाते हो, तो तुम बिना बोले उसे ये बता देते हो कि तुम्हारे पास खुद का कुछ नहीं है। औरत ये बात शब्दों में नहीं कहती, लेकिन उसके बिहेवियर में सब दिखने लगता है। रिप्लाई स्लो हो जाता है, इंटरेस्ट हल्का पड़ जाता है, वो तुम्हें ग्रांटेड लेने लगती है। लेकिन जिस दिन तुमने सच में अपनी जिंदगी को फिर से सेंटर में रखा, बिना ड्रामा किए, बिना एक्सप्लेन किए, उसी दिन से उसका बिहेवियर बदलता है। वो पूछती है, आज बिजी थे, कल नहीं मिले, तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो। ये सवाल कंसर्न के नहीं होते, ये क्यूरियोसिटी के होते हैं, और क्यूरियोसिटी पीछा करवाती है। याद रखो, तुम उसे इग्नोर नहीं कर रहे, तुम बस खुद को खोने से बचा रहे हो। और यही पहला कदम है जहां से औरत तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। ये बात ज्यादातर मर्दों को चुभती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बोलना ही कनेक्शन है। लेकिन हकीकत ये है, औरत तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी चुप्पी के वजन से जुड़ती है। जब कोई मर्द हर भावना को शब्दों में डाल देता है, हर सोच को बाहर उगल देता है, हर डर, हर चाह, हर उम्मीद औरत के सामने रख देता है, तो वो सोचता है वो ईमानदार बन रहा है। लेकिन औरत के दिमाग में कुछ और ही चलता है। वो महसूस करती है कि ये आदमी अपने अंदर कुछ रोक नहीं पा रहा, जो भी है सब बाहर आ चुका है। और जहां मिस्ट्री खत्म होती है, वहां अट्रैक्शन धीरे धीरे मरने लगता है। मर्द अक्सर ये गलती करता है कि वो अपने इरादे बहुत जल्दी साफ कर देता है। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, मैं फ्यूचर सोच रहा हूँ। ये बातें सही हो सकती हैं, लेकिन गलत समय पर कही जाए तो बोझ बन जाती है। औरत को वो मर्द डराता है जो जल्दी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है अगर ये अभी से इतना अटैच है तो आगे चलकर ये संभाल पाएगा या नहीं। याद रखो, औरत सिक्योरिटी चाहती है, लेकिन डिस्परेशन नहीं। जब तुम हर बार मैसेज में अपनी फीलिंग समझाने लगते हो, हर साइलेंस को फिल करने लगते हो, हर छोटे रिएक्शन को एनालिसिस बना देते हो, तो तुम अनजाने में उसके दिमाग को थका देते हो। और थका हुआ दिमाग कभी अट्रैक्ट नहीं होता। शांत मर्द कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बात रुक कर सुनी जाती है। वो अपनी फीलिंग्स अनाउंस नहीं करता, वो उन्हें अपने बिहेवियर में दिखने देता है, उसकी आंखों में, उसके फैसलों में, उसके बाउंड्रीज में। जब तुम हर बात एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, तो औरत के मन में खाली जगह बनती है, और वही खाली जगह उसे मजबूर करती है तुम्हारे बारे में सोचने पर। वो खुद सवाल बनाने लगती है, ये ऐसा क्यों है, ये इतना काम कैसे है, ये हर बात पर रिएक्ट क्यों नहीं करता। और यही सवाल धीरे धीरे पीछा बन जाते हैं। याद रखो, औरत को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, उसे खींचने के लिए तुम्हें कुछ बातें अपने अंदर रखने की जरूरत है। जो मर्द सब कुछ कह देता है वो हल्का हो जाता है, जो मर्द जरूरत पड़ने पर चुप रहना जानता है वही भारी लगता है। और भारी मर्द कभी पीछे नहीं चलता,
उसके पीछे लोग चलने लगते हैं। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही वो सच है जो ज्यादातर मर्द मानने से डरते हैं। औरत उस मर्द के पीछे नहीं चलती जो हर वक्त उसके लिए उपलब्ध हो। वो उस मर्द के पीछे चलती है जिसकी उपलब्धता सीमित हो, जिसका समय हर किसी को आसानी से ना मिले। ज्यादातर मर्द ये सोचते हैं कि हर कॉल उठाना, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना, हर बार हाँ कहना अच्छा इंप्रेशन बनाता है। लेकिन धीरे धीरे यही आदत औरत के मन में तुम्हारी कीमत गिरा देती है, क्योंकि इंसानी दिमाग एक बात बहुत साफ जानता है, जो चीज़ हर वक्त मिल जाए वो खास नहीं लगती। जब तुम हर बार फ्री रहते हो, हर बार तुरंत पहुंच जाते हो, हर बार अपने प्लान्स बदल लेते हो, तो तुम ये सिग्नल देते हो कि तुम्हारे समय की कोई कीमत नहीं है। और जब मर्द अपने समय की कद्र खुद नहीं करता, तो औरत क्यों करेगी? समझने वाली बात यह है, औरत ड्रामा नहीं चाहती, लेकिन उसे स्ट्रक्चर चाहिए। उसे ऐसा मर्द चाहिए जिसकी जिंदगी में पहले से ऑर्डर हो, जिसके पास अपना काम हो, अपनी दुनिया हो, अपनी सीमाएं हो। जब तुम कभी कभी अने व लायबल रहते हो, बिना झूठ बोले, बिना बहाना बनाए, बस इसलिए क्योंकि तुम सच में व्यस्त हो, तो औरत के दिमाग में एक बदलाव आता है। वो सोचने लगती है, ये हर वक्त मेरे लिए क्यों नहीं रुकता? इसकी जिंदगी में और क्या है? मैं इसके लिए कहाँ फिट होती हूँ? ये सवाल ईगो के नहीं होते, ये क्यूरियोसिटी के होते हैं। क्यूरियोसिटी हमेशा अट्रैक्शन को जिंदा रखती है। ध्यान रखना, अनवायबल होना इग्नोर करना नहीं है। तुम रेड नहीं बन रहे, तुम कोल्ड नहीं बन रहे, तुम बस ये दिखा रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी केवल एक इंसान पर आधारित नहीं है। जब तुम हर बार लेट नाइट चैट्स में घुसने से मना कर देते हो, हर बार प्लान्स आखिरी पल में एक्सेप्ट नहीं करते, हर बार खुद को प्रूफ करने नहीं दौड़ते, तो तुम बिना बोले अपनी वैल्यू सेट कर देते हो। औरत इसे शब्दों में नहीं कहेगी, लेकिन उसके बिहेवियर में ये साफ दिखेगा। वो खुद एडजस्ट करने लगेगी, वो खुद टाइम निकालने लगेगी, वो खुद पूछेगी कब फ्री हो, अगली बार कब मिल सकते हैं, और यहीं से पीछा शुरू होता है। याद रखो, जो मर्द हर वक्त अवेलेबल होता है वो कन्वीनियंस बन जाता है, और जो मर्द अपनी अवेलेबिलिटी संभालता है वो डिज़ायर बन जाता है। और औरत कन्वीनियंस के पीछे नहीं, डिज़ायर के पीछे चलती है। अधिकतर मर्द ये सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा समझदार बनेंगे, ज़्यादा एडजस्ट करेंगे, ज़्यादा सहन करेंगे, तो औरत उन्हें पसंद करेगी। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। औरत को वो मर्द आकर्षित नहीं करता जो हर बात पर झुक जाए, जो हर हरकत सह ले, जो हर बार खुद को छोटा कर ले। वो उस मर्द की कदर करती है जो शांत से ये मुझे मंजूर नहीं कह सकता है। सीमाएं लड़ाई से नहीं बनती, सीमाएं शोर से नहीं बनती, सीमाएं शांत फैसलों से बनती हैं। जब औरत बात काटती है, बार बार देर से आती है, तुम्हारे समय को हल्का लेती है, या तुम्हारी बातों को टालती है, और तुम हर बार मुस्कुराकर सह लेते हो, तो तुम अनजाने में उसे सिखा रहे होते हो कि तुम्हें हल्के में लिया जा सकता है। और फिर एक दिन वो सच में हल्के में लेने लगती है। शांत मर्द लड़ता नहीं, वो कंप्लेन नहीं करता, वो लेक्चर नहीं देता, वो बस अपना व्यवहार बदल देता है। अगर किसी बात से उसे सम्मान नहीं मिल रहा, तो वो उस जगह खुद को थोड़ा पीछे कर लेता है। वो मैसेज कम करता है, वो अवेलेबिलिटी घटा देता है, वो उस सिचुएशन को एंस देना छोड़ देता है। और यही बदलाव औरत को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि पहली बार वो महसूस करती है कि ये आदमी मेरे बिहेवियर के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं कर रहा। वो अपनी बाउंड्रीज को बिना गुस्से, बिना आरोप, बिना ड्रामा प्रोटेक्ट कर रहा है। यही वो पल होता है जहां रिस्पेक्ट पैदा होती है, और रिस्पेक्ट के बिना कोई अट्रैक्शन टिक नहीं पाता। मर्द अक्सर ये डर लेकर चलता है कि अगर उसने ना कह दिया तो वो औरत चली जाएगी। लेकिन सच ये है, जो औरत तुम्हारी सीमाओं से भाग जाए वो कभी तुम्हारे साथ टिकने वाली थी ही नहीं। और जो औरत तुम्हारी सीमाओं को समझती है वही धीरे धीरे तुम्हारे पीछे चलने लगती है, क्योंकि उसे दिखता है ये आदमी खुद का ख्याल रखता है, ये आदमी अपने आप का सम्मान करता है। और जो मर्द खुद का सम्मान करता है उसके पीछे लोग चलना पसंद करते हैं। याद रखो, सीमाएं औरत को दूर नहीं करती, सीमाएं गलत औरतों को छाट देती हैं, और सही औरत तुम्हारी सीमाओं के अंदर खुद को सुरक्षित महसूस करती है। अधिकतर मर्द ये मान लेते हैं कि अपनी भावनाएं खुलकर दिखाना ईमानदारी है, लेकिन एक फ़र्क होता है भावना दिखाने और भावना में बह जाने में। औरत उस मर्द से जुड़ती नहीं जो हर स्थिति में अपने जज्बातों का बोझ उस पर डाल देता है। वो उस मर्द से जुड़ती है जो भावनाओं को महसूस तो करता है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जब छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा मूड बिगड़ जाता है, जब उसके एक रिप्लाई से तुम खुश हो जाते हो और अगले रिप्लाई से तुम टूट जाते हो, तो औरत के मन में एक अनहा डर बैठ जाता है।
उसे लगता है अगर अभी ये हाल है तो आगे चलकर मैं इसे संभाल पाऊंगी या नहीं। औरत ड्रामा नहीं चाहती, वह इमोशनल स्टेबिलिटी चाहती है। जब तुम उसके बिहेवियर पर ओवर रिएक्ट नहीं करते, उसकी चुप्पी से पैनिक नहीं होते, उसकी दूरी से खुद को खो नहीं देते, तो तुम उसके सामने एक सुरक्षित मौजूदगी बन जाते हो। और सुरक्षा औरत के दिल के बहुत करीब होती है। शांत मर्द अपनी भावनाएं दबाता नहीं, वह उन्हें समझता है। वह जानता है कब बोलना है और कब रुक जाना है। वह ये नहीं दिखाता कि वह डर गया है, वह ये भी नहीं दिखाता कि वह बेपरवाह है, वह बस स्थिर रहता है। जब तुम उसके मूड स्विंग्स में अपनी पहचान नहीं खोते, उसकी परीक्षा में अपने मूल्य को नहीं गिराते, तो औरत के मन में एक गहरा भरोसा बनता है। वह महसूस करती है ये आदमी खुद को संभाल सकता है, अगर हालात बिगड़े तो ये टूटेगा नहीं। और यही भरोसा धीरे धीरे अटैचमेंट में बदलता है। याद रखो, औरत उस मर्द से नहीं जुड़ती जो हर भावना दिखा देता है, वह उस मर्द से जुड़ती है जो भावनाओं के बीच खुद को थामे रखता है। और जो मर्द खुद को थामना जानता है, उसके पीछे औरत खुद चलकर आती है। ये आखिरी बात सबसे ज्यादा उल्टी लगती है और इसी वजह से सबसे कम मर्द इसे कर पाते हैं। औरत तुम्हारे पीछे तब नहीं चलती जब तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे होते हो, वो तब चलती है जब तुम पाने की कोशिश छोड़ देते हो। ज्यादातर मर्द हर काम एक ही वजह से करते हैं, ताकि वो इम्प्रेस हो जाए, ताकि वो रुक जाए, ताकि वो मुझे चुन ले। यही सोच तुम्हारे हर शब्द, हर हरकत, हर फैसले में घुस जाती है। और औरत ये चीज़ शब्दों से नहीं, एनर्जी से पकड़ लेती है। उसे महसूस होता है ये आदमी कुछ हासिल करना चाहता है, और जहाँ चाह बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ अट्रैक्शन दम घुटने लगता है। लेकिन जिस दिन तुमने सच में नतीजे की चिंता छोड़ दी, ना उसे पाने की, ना उसे रोकने की, ना उसे बदलने की, उसी दिन तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। अब तुम बात करते हो क्योंकि तुम्हें बात करनी है, ना कि इसलिए कि कुछ साबित करना है। अब तुम मिलते हो क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है, ना कि इसलिए कि डर है वो दूर ना हो जाए। और यही फर्क औरत को अंदर से हिला देता है, क्योंकि पहली बार वो ऐसे मर्द के सामने होती है जो उसे चाहता तो है लेकिन उस पर निर्भर नहीं है। वो देखती है अगर मैं पास रहूं तो भी ये ठीक है, अगर मैं दूर जाऊं तो भी ये टूटा नहीं। और यही संतुलन औरत को बेचैन करता है। उसे समझ नहीं आता ये मुझे पकड़ क्यों नहीं रहा, ये डर क्यों नहीं रहा, ये इतना शांत कैसे है। और यहीं से पीछा शुरू होता है। वो खुद कोशिश करने लगती है कि तुम्हारी दुनिया में अपनी जगह बनाए। वो ज़्यादा पूछती है, ज़्यादा ध्यान देती है, ज़्यादा समय निकालती है, क्योंकि इंसान उसी चीज़ को चाहता है जिस पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं होता। याद रखो, तुम्हारा काम औरत को चलाना नहीं है, तुम्हारा काम अपनी जिंदगी को इतना ठोस बनाना है कि उसमें चलने का मन किसी का भी करें। जब तुम नतीजे से मुक्त हो जाते हो, तब तुम सबसे ज्यादा आकर्षक बनते हो, और तब औरत बिना बुलाए तुम्हारे पीछे चल पड़ती है। अगर तुमने ये पूरा वीडियो शांत मन से सुना है, तो अब तुम समझ चुके हो, औरत को पीछे चलाने के लिए तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ता, तुम्हें खुद को खोना नहीं पड़ता, तुम्हें कोई किरदार नहीं निभाना पड़ता, तुम्हें बस अपने आप में ठहराव लाना होता है। जब तुम खुद को सेंटर में रखते हो, अपनी बॉन्ड्स बनाते हो, अपनी भावनाओं को संभालते हो और नतीजे की भूख छोड़ देते हो, तब तुम उस जगह खड़े हो जाते हो जहां से लोग तुम्हारे पीछे चलना चाहते हैं। ये वीडियो औरत को कंट्रोल करने के लिए नहीं था, ये वीडियो तुम्हें कमज़ोर होने से बचाने के लिए था। क्योंकि जो मर्द खुद का सम्मान करना सीख जाता है, उसे किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं अंदर छू गया है, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। और अगर तुम चाहते हो ऐसी ही गहरी, साफ और सच्ची बातें आगे भी सुनना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम शोर नहीं करते, यहाँ हम मर्दों को मजबूत बनाते हैं।